जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी कंटेंट कंज्यूमिंग पावर बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है। हम फालतू की बेकार की एआई वीडियोस, ब्रेन रॉट वीडियोस को कंज्यूम कर रहे हैं और आजकल ऐसी ऐसी एआई वीडियोस बन रही है जिनका कोई मतलब ही नहीं। और इन्हीं मीनिंगलेस चीजों में से एक चीज है एआई फिटनेस मॉडल, जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जिनका कंटेंट सिर्फ बॉडी एक्सपोज करना, हर चीज को सेक्सुअलाइज करके दिखाना हो, और धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज पे बात करेंगे, जो इंस्टाग्राम पे बढ़ती हुई ये एआई फीमेल इन्फ्लुएंसर हैं, कैसे अपनी बॉडी एक्सपोज करके लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे ऐंठ रही हैं, कैसे इनके पीछे एक बैठा हुआ बंदा या फिर बंदी लोगों की जेब खाली कर रहा है, कैसे एआई का यूज करके लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। मेरा नाम निकाम जनो, मैं डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाता हूँ पूरी एनालिसिस और पूरी रिसर्च के साथ में, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को ये इन्फ्लुएंसर तो याद ही होगी, अर्चिता फुकान, आसाम में रहने वाली एक लड़की जो डांस रील बनाती थी। 14 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो गए थे उसके एक ही रात में। अकाउंट का नाम था बेबी डॉल आर्ची। फिर एक पोस्ट वायरल होती है अमेरिकन पॉर्न एक्ट्रेस कैंड्रा लक्स के साथ में, जो इतनी ज्यादा वायरल जाती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको कवर करती है। एंटरटेनमेंट पेजेस स्टोरी डालते हैं इस पे, लेकिन इसको नहीं पता था यही पोस्ट इसकी सबसे बड़ी गलती बनेगी। ये पोस्ट वायरल जाते ही आसाम में एक लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के ऊपर केस करती है। प्रतिम बोरा एक मैकेनिकल इंजीनियर था जो रिमोटली अपना काम करता था। उसको पुलिस आईपी एड्रेस और टेक्निकल एविडेंस से उसको ट्रैक करती है और फिर उसका लैपटॉप, फोन, ये सब फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। फिर प्रतिम बोरा के अरेस्ट होने के बाद उसने कन्फेस किया कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फोटो यूज करके उसको मॉर्फ करके एआई के यूज के थ्रू ये अर्चिता फुकान की आईडी चला रहा था, जो पूरी तरह से फेक थी, एआई से बनाई गई मॉडल थी, जिसका रियल लाइफ से कोई एग्जिस्ट ही नहीं है। The arrested accused Pratim Bora, he had used the one image of the victim to generate several obscene content and pornographic material using various AI softwares. और ये उसने इसलिए किया था क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड को ह्यूमिलिएट करना था। और पुलिस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि बोरा ने एक वेबसाइट बनाई जिसपे वो एआई जनरेटेड कंटेंट, इसी तरह के रील, डांस वीडियो या फिर सेक्सुअल कंटेंट जो एआई से जनरेट किया गया था उसको बेचता था। वो वहाँ पे पेड एक्सेस के साथ में उसको अपलोड करता था और इसी में इसके 1.3 मिलियन फॉलोवर और 10 लाख पर मंथ से ज्यादा कमा रहा था। जो वीडियोस और फोटो इसने एक रियल लड़की से मॉर्फ किए थे, उसका चेहरा यूज करके बनाया गया था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर किया था। उसने भी इस चीज को वेरीफाई नहीं किया कि ये एआई फेक है या फिर कोई रियल लोग हैं। मीडिया ने बस बढ़ते ट्रेंड के चक्कर में वो चीजें पेश कर दी लोगों के सामने। ये तो क्रिएटिविटी है हमारी इंडिया की। और आप लोगों ने आजकल इंस्टाग्राम पे ये वाली वीडियोस तो देखे ही होंगे, फीमेल मॉडल और इन्फ्लुएंसर की, एक ब्यूटीफुल लड़की, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडी शेप, जो जिम रील, स्टोरी, फोटोज और डांस वीडियोस डालती हैं। बिल्कुल रियल दिखती है इनकी वीडियोस, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सारी वीडियोस एआई से जनरेटेड की गई हैं। सिर्फ एक एआई टूल, लैपटॉप और एक बंदा जो इसके पीछे बैठ के उसको जनरेट कर रहा है। और आजकल इस तरह के अकाउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं इंस्टाग्राम पे, जो सिर्फ एक एआई इन्फ्लुएंसर के मॉडल पे चल रहे हैं और अपना सब्सक्रिप्शन पेड कंटेंट चला रहे हैं, जिनका मेन टारगेट आपके पैसे हैं। और इसके साथ में इंडिया में कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जो ओपनली कहते हैं कि वो एआई हैं, जिनको एक कंपनी ने डेवलप किया है। जैसे नैना को ले लीजिए, इंडिया के फर्स्ट एआई सुपर मॉडल स्टार, जिसको मेटा लैब ने जनरेट किया है। कायरा फोटो स्टूडियो की क्रिएशन, जो ब्रांड एड भी करती है बोट वगैरह के, प्राइम वीडियोस के। माया डायरेक्टली मिंत्रा का अपना एआई है जो इनको प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। लेकिन इन एआई में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एआई लेवल के साथ में आते हैं, जिसपे साफ साफ लिखा रहता है कि ये एआई से जनरेट की गई है। ये प्रिटेंड नहीं करती ये कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं ये लोग। लेकिन ये एआई मार्केट इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है, इंडिया में वर्चुअल इन्फ्लुएंसर का मार्केट 1.6 मिलियन था 2024 में, और अंदाजा ये लगाया जाता है कि 2030 तक ये 1.6 बिलियन हो जाएगा। मतलब 47% के CAGR के रेट से। इतना पैसा देख के ऑब्वियसली कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं इस चीज में, और यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम। जैसे एक ये अकाउंट है 2023 में बनाया गया था, और कंटेंट क्या है इसका, सिर्फ बॉडी एक्सपोजिंग और सॉन्ग पे डांस करना, बस और कुछ नहीं। और सबसे खतरनाक बात तो ये है, इसमें कोई भी एआई का लेवल नहीं जो इसको बताता हो कि ये एआई है, और इसी वजह से लोग इसको रियल समझ के फॉलो कर लेते हैं। उनको लगता है ये तो रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई है पूरी मॉडल। ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो कि एक रियल इंडियन लड़की की रील को डाउनलोड करके उसका फेस स्वाइप करके, मतलब मॉर्फ करके, इस रील और इस पूरे अकाउंट को क्रिएट किया गया है, जो आजकल कोई बता ही नहीं सकता कि ये रियल है या फेक। डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है आपको। और सिर्फ एक अकाउंट नहीं है, इसी तरह का बतेरे अकाउंट पड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे, जो सिर्फ बॉडी एक्सपोजिंग और सेक्सुअलाइजेशन को प्रमोट करते हैं और यंग इंडियन मेल को टारगेट करते हैं कि इनका पेड सब्सक्रिप्शन लो। और इसी तरह का एक अकाउंट ये भी है सीता चौधरी का, ये भी पूरा एआई से बनाया गया अकाउंट है, जो कि एक रियल लड़की का फेस लेके उसको स्वैप करके बनाया गया है। और इसी पे IIT जोधपुर के प्रोफेसर मयंक वत्स ने कहा था कि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है कि किसी रियल लोगों का फेस उठा के उसको स्वाइप करके उस पे
मॉर्फ करके एक AI मॉडल बना दिया जाता है। और इंडिया में इसको लेके कोई भी ज्यादा रूल और रेगुलेशन है ही नहीं। रियल पर्सन की मेहनत, रियल लड़कियों की मेहनत, उसमें बस फेस को चेंज करके एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, इसको बहुत ही ज्यादा मिसयूज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये AI मॉडल ऐसे बनाए ही जाते हैं कि इनको कोई पहचान ना पाए। इसी चीज पे मैंने एक वीडियो बनाई है कि AI कैसे काम करता है, आप आई बटन पे दबा के देख सकते हैं। अब आते हैं हम इनके असली बिजनेस पे। ये जितनी भी AI फीमेल इन्फ्लुएंसर हैं, उनका टारगेट होते हैं सिर्फ मेल लड़के, जिनको वो अपने रील या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू अपने इंस्टा फॉलोअर को फैन यू पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। और फैन यू एक ओनली फैंस की तरह प्लेटफॉर्म है, जिसपे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, जिसपे ये आसानी से अपना वो AI कैरेक्टर बेच सकते हैं। ओनली फैंस पे ये चीजें मुश्किल होती है, क्योंकि वो एक रियल पर्सन मांगता है, वेरीफाई करता है कि ये रियल है या फिर नहीं। लेकिन फैन यू पे उस पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पे कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, और उसी चीज से ये लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और उनको इस चीज में कुछ गलत भी नहीं लगता है कि वो दूसरे की इमेज यूज करके कैसे गलत काम कर रहे हैं। और ये जो भी इन प्रोफाइल के पीछे होते हैं, वो एक रियल इन्फ्लुएंसर की फोटो या वीडियो उठाते हैं और उसको फेस स्वैप करके वो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने एक वीडियोस देखी होगी रश्मिका मंदाना की, बहुत साल पहले वायरल हुई, तो बहुत ही ज्यादा बवाल और केस भी हुआ था। उसी तरह से ये काम करते हैं। और वो चीज छोड़ो, आजकल तो यूट्यूब पे भी इस चीज को प्रमोट करने लगे हैं। यूट्यूब पे क्रिएटर्स की ऐसी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे ये लोग, कैसे आपको AI इन्फ्लुएंसर बनाना है, फिर उसको कैसे ग्रो करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे ओनली फैंस पे लाना है, फिर वहां से आपको पैसे कमाने हैं। उनको इन चीज में कुछ गलत लगता ही नहीं है कि हम किसी दूसरे की वीडियो उठा रहे हैं, फोटो उठा रहे हैं, या फिर पूरी तरह भी अगर इस चीज को बना रहे हैं तो ये भी गलत चीज है। और ये इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ मेल्स और यंग लड़कों को ही टारगेट किया जाता है, वो उनके लस्ट और इन चीजों से पैसे कमा रहे हैं। ये इंडस्ट्री है और मेल्स लोग इसकी कम्युनिटी और पैसे, जिनकी जेब खाली होती जा रही है इसी चक्कर में। जैसे एक जेसिका फोस्टर की वीडियो आपने देखी होगी, बहुत ही ज्यादा पोस्ट इसकी वायरल हुई थी अभी जल्दी में ही, जिसमें बताया जा रहा था कि ये US के एक मिलिट्री ऑफिसर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से फेक और AI जनरेटेड वीडियो और इमेज थी इसकी, जो लोगों ने रियल समझा और इसको वायरल कर दिया था। और अब ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है। ग्लोबल वर्चुअल मार्केट 2024 में 6.3 बिलियन था, जो कि 2033 तक बढ़ के 111 बिलियन हो जाएगा। और इंडिया में भी डीप फेक रिलेटेड क्राइम केसेस 2019 से 550 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इंडिया में भी 360 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर हैं, जो इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, उसका कंटेंट रोज डेली कंज्यूम कर रहे हैं। दुनिया की लार्जेस्ट मार्केट इंडिया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लार्ज ऑडियंस देती है किसी भी प्लेटफॉर्म को। लेकिन डिजिटल में लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा कम है इंडिया का। इसी वजह से ये परफेक्ट टारगेट होता है ऐसे लोगों का। और इसी टारगेट और स्कैम पे कैसे ये लोग डिटेल में स्कैम करते हैं लोगों से, इसी चीज पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, वो भी आप जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।